प्रोग्राम आवाम के फ़ायदे के साथ हम बात करेंगे अवामी फ़ायदे के लिए, क्योंकि पेट्रोल के इशू, पेट्रोल महंगा हो गया है और भी बहुत से मसाइल हैं जिनसे रक्षा के हम मालूमात करते हैं। आज हम उन शख्सियात के साथ हैं जो करीबी दोस्त हैं, आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान के और मोहतरमा के ज़माने से जो है वज़ीर आला सिंध के जो हैं कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। तमाम गुफ्तगू इनसे करेंगे आवाम के फ़ायदे के लिए। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं भुट्टो के ज़माने से पीपल पार्टी में हूं। अच्छा, माशाल्लाह। बहुत छोटा था, मेरा एक दोस्त था हुसैन शाह बुखारी, वो मुझे ले गया था। उस ज़माने से मैं हूँ। आसिफ जरदारी साहब की तो जब पीपल पार्टी में नहीं थे, जब मंगनी भी नहीं हुई थी, जब का मैं आसिफ जरदारी का दोस्त हूँ। दोस्ती की वजह से तो मुझे इन्होंने जो है ना पीछे रखा हुआ है, समझे ना। ये जो इतना ग्रुप बना हुआ है पीपल पार्टी का, ये मुझे आगे आने नहीं देता, समझे ना। उनका खुद एक ग्रुप है, वो अपने ग्रुप को लेके चलते हैं, समझे ना। इस वजह से मैं काफ़ी पीछे हट गया हूँ। यानी कि भुट्टो के ज़माने के दोस्त हैं, आप उनके करीबी साथी हैं और ये बचपन से आप इनको जानते हैं, दोस्ती की वजह से पीछे। अच्छा, अवामी राय के बारे में मुझे बताएं, आवाम पब्लिक बड़ी परेशान है। पेट्रोल जब महंगा था तो आवाम ने वो भी खरीदा, महंगे दाम भी हो गए और एशिया के ऊपर। अब सस्ता हुआ, कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई, फिर इन्होंने पैसे बढ़ा दिए। क्या कहेंगे आवाम के लिए आप? यार पेट्रोल अभी तो देखो काफ़ी नीचे गिर गया है दुनिया के अंदर, और पेट्रोल का दाम बहुत सस्ते हो गया है। बल्कि बांग्लादेश और इंडिया, दूसरी कंट्रियों ने तो शायद इतने पेट्रोल के रेट बढ़ाए भी नहीं जितने पाकिस्तान ने बढ़ाए। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता इतना पेट्रोल के रेट महंगे, तो क्योंकि यहाँ की पब्लिक की जो है नौकरी जो है बहुत कम पगार पे काम करते हैं। इस तरह ये अफोर्ड करेंगे कि पेट्रोल के पैसे देंगे, आना जाने में पूरे हो जाते हैं। बिजली इतनी महंगी है, पानी नहीं मिलता, कहाँ से किस तरह ना फिर लोड शेडिंग होती है, वो बेचारे सो नहीं पाते। उनकी पूरी जो हेल्थ है वो काम ही नहीं करेगी तो कहाँ से वर्क कर सकेंगे। जाति कर रहे हैं पेट्रोल का रेट बढ़ा के और लोगों को अजियत दे रहे हैं, समझे ना। लोगों को सब्सिडी दे और कोई मसले हल करें, तो असल मसले हल करने के वो लोगों के आवाम के, वो तो ये लोग कर नहीं रहे। यहाँ तो बड़े बड़े लोगों के काम हो रहे हैं, बड़े बड़े प्लांट हो रहे हैं, लग रहे हैं, बड़ी बड़ी परमिशनें मिल रही हैं। छोटे का तो कोई हाल ही नहीं है इस कंट्री में। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं कंस्ट्रक्शन के, सब बड़ा काम दिखाओ तो छोटे काम वालों का तो कोई हैसियत ही नहीं है। छोटा काम को तो ये पाकिस्तानी समझ ही नहीं रहे। वो तो बेचारे मजबूरन चल रहे हैं, वोट भी ये दे रहे हैं, धक्के भी ये खा रहे हैं, काम भी ये कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी ये दे रहे हैं, फिर भी इनको कोई सहूलत नहीं है। अच्छा, आप एक अवामी नुमाइंदे भी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब ने सिटी कैमरे लगाए, अच्छा हुआ, लोगों को चालान भी मिले, अरबों रुपए गवर्नमेंट के खजाने में भी आए। इस वक्त जो है चिंची रक्षा पे पाबंदी लगा दी गई, हर किस्म के मीटर लगाए, लोगों की नंबर प्लेटों पे इशू नहीं हो रहा, सब गरीब के ऊपर ही दबाव जा रहा है। ये किस तरह से निकलेगी इस मसले से आवाम? यार ये हमारा जो है ना कंट्री का आबे का आवाज खराब, आप उसका क्या इलाज करोगे। यहाँ जो चीज़ सही करने की होती है, आज 79 ईयर हो गए पाकिस्तान बने, अभी तक इनसे कोई चीज़ें संभल ही नहीं रही है। ना नंबर, गाड़ियों की नंबर प्लेट, ना ट्रैफिक। अब ट्रैफिक के पुलिस वाले भी देखो तो थके थके पुलिस वाले, बड़ी उम्रों के, और कोने में खड़े होते, वो तो चक्कर में होते, कोई सिग्नल तोड़े तो गलती करे बस चालान करे, पैसे ले ले। चालान तो करते नहीं, मुख मुका करके पैसे ले लेते हैं। ये तो हमारे कंट्री का हाल है। जितने भी ट्रैफिक पुलिस देखो, थकी हुई पुलिस है, बूढ़े बूढ़े हो गए। अभी लाओ को यार यंग ट्रेनिंग करके ट्रेनिंग दो, और उनको लाओ जो अच्छे लोगों को। कम लाओ, कम नसी बाला नसी लाओ, समझे ना। कम खा गम ना खा, इस तरह के लेके आओ पुलिस, जिससे लोगों को सहूलत भी मिले, लोग खुश भी रहे। ये तो जितने भी दरख्त के नीचे खड़े होते हैं या कोने पे खड़े होते हैं, आप उनकी वीडियो बनाओ, आपको यही मिलेंगे। करीब टावर पे खड़े हुए, उन्होंने अपने अपने ग्रुप बनाए और इतने इतने पैसे लेने। ये तो ट्रैफिक का हाल है। ट्रैफिक सही हो जाए तो मुल्क बहुत अच्छा तरक्की करेगा, समझे ना। सिटी कैमरे लगाए थे, वो अच्छे हैं कैमरे, मगर आप कैमरे इधर लगाए, इधर आप समझे नहीं ना। ये इतने सालों के बाद आप एक सिस्टम को बनाने जा रहे हैं, लोगों को पहले तो मोटिवेट करें ना कि ये थोड़ा टाइम, कि भाई ये कैमरे लगने से आपको ये सीट बेल्ट नहीं लगाओगे, ये नहीं लगाओगे तो आपको इतना चालान होगा। अब अचानक आप कैमरे लगा के इतने बड़े बड़े चालान कर देते हो। देखो लोगों की इनकम है नहीं 25,000 रुपये का, तो 25,000 का उसाले चालान कर देते। तो इस तरह भी तो नहीं अफोर्ड कर सकते ना लोग। अच्छा, बहुत प्यारी बात आपने कही है कैमरे के हवाले से। इस टाइम कराची के अंदर 1% के ऊपर जो है 200% के ऊपर
क्राइम हो रहा है। आज भी नाज़िमाबाद पूरा बैंक लूट के चला गया, सबके मोबाइल से लोगों को महरूम कर दिया। साथ ही मोनी है, एसएचओ की भी मोबाइल छिन गए। कोई यहाँ पे जो है हर चीज़ से महरूम हो रहा है। तो मेरा यही सवाल है, इन कैमरों की मदद अगर ली जाए इन मुजरिमों को पकड़ने के लिए, तो कब इन चीज़ों को लेंगे? अब हमको फ़ायदा कब मिलेगा? यार मेरी बात सुनो, ये चाहे ना तो हर क्राइम पकड़ सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि हमारे पास पकड़ने की बहुत अच्छी टेक्निक है, मगर ये चाहे तो जब इनका मुफाद होता है तो उस क्रिमिनल को ये पकड़ लेते हैं। इनका मुफाद उस क्रिमिनल के साथ होता है, वो खुलेआम घूमेगा तो कभी नहीं पकड़ेगा। कितने क्रिमिनल ऐसे हैं कि लोगों को उन लोगों को पता है कि घूम रहे हैं, एसएचओ को पता है, डीआईजी, आईजी, जितना भी महकमा है, हमारे मिनिस्टर, सबको पता है। समझे ना? ये चाहे तो क्रिमिनल 1 मिनट में खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारी क्रिमिनल पकड़ने में हम माहिर हैं, हमारी पुलिस बहुत माहिर है, मगर वो मुकाम में चली जाती है, इसके लिए वो क्रिमिनल पकड़े नहीं जाते। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है आपसे। आपके सामने जो हमने देखा सेंट्रल जेल है, कैदी है वहाँ पे, बाहर क्राइम हो रहा है, क्राइम पे क्राइम हो रहा है, लोग जेल में जा रहे हैं। सुधर के आने के बजाय वो और मजीद क्राइम कर रहे हैं। और जो कुछ लोग सुधरना चाहते हैं, हमने अपने प्रोग्रामों में हमारी मुलाकात भी हुई है, उनको जो है सुधरने नहीं देते हैं हमारे लोग जो हैं। दोबारा किसी न किसी केस में उठा के डराते हैं, आपका सीआरओ है, आप पहले भी बंद हुए वरना आपको बंद कर देंगे, पैसे दें। ये भी चल रहा है। तो आखिरी सवाल बस मेरा ये बताएं, नहीं सुधरने के लिए उन लोगों को आप आवाम के लिए, हुक्मरानों को क्या पैगाम देंगे आप? यार जेल है ना, जेल, सेंट्रल जेल मेरे घर के सामने, ये भी एक सोसाइटी है, वहाँ हर चीज की सहूलत मिलती है कैदी को। तो कैदी क्यों उधर से, वहाँ से क्राइम होते हैं, वहाँ मोबाइल भी है, हर चीज है, फैसिलिटी मिलती है, वहाँ पे भी हर चीज के रहने के रेट है, खाने पीने के रेट है, वहाँ बहुत सहूलत है जो कैदियों को। तो कैदी तो वहाँ खुश है, कैदी बोलते हैं मेरे को जाना ही नहीं है, तो वहाँ से वो क्राइम करा लेता है, उसको पैसे मिल जाते हैं। तो ये तो आपको पता है, सारी चीजें सबको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये जो चीजें जो है, जब इस पर स्ट्रिक्टनेस नहीं आएगी, कि क्राइम के ऊपर काबू नहीं पड़ेंगे, तो ये कंट्री कैसे सुधरेगी? दिन ब दिन खराबी पैदा हो रही है, अच्छाई नहीं हो रही है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। लोग टीवी पे देखो ऐसे ऐसी मूवी दिखाते हैं, गैंग स्टार, फलाना डकैत, इस तरह की मूवियाँ देख देख के लोग क्राइम में आ जाते हैं। ये जो चीजें हैं, कुछ चीजें हमको जो है हमारे टीवी को, चैनल को भी कुछ चीजें दिखानी पड़े लोगों को, अच्छी चीजें दिखाएं, लोगों को मोटिवेट करें, कि लोगों को कुछ दिखाएं, पुराने लोग कैसे थे, पुराने माँ बाप कैसे थे, किस तरह उर्दू बोलने वाले अदब था, तहजीब थी, लोगों को बड़ों का इज्जत करते थे, बड़ों के आगे सिगरेट नहीं पीते थे। अब तो खुलेआम सिगरेट पीते हैं, तब पीते हैं, बाप बेटे दारू पीते हैं। ये तो हालत हो गई इस कंट्री। या ये कंट्री कैसे क्या होगा? दिन ब दिन खराबी होती जा रही है, ऐसे लोग कैसे कंट्री को सर्वाइव करेंगे? तो कुछ सिस्टम को लाना पड़ेगा, सिस्टम को सही करना पड़ेगा, पॉलिसी बनाने यार, जब चलना रहे पॉलिसी बनाए। अब ये जो इलेक्शन होते हैं या जो भी होते हैं, जो गवर्नमेंट बनती है, क्या गवर्नमेंट काम करती है? कौन से मिनिस्टरों ने काम कर लिया यार? मेरी तो समझ में नहीं आता है, गवर्नमेंट फलाना मिनिस्टर क्या काम कर रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है। कोई एक मिनिस्टर के नीचे उसका जो है अपना पीए है, उसके साथ सिक्योरिटी, दीगर सिक्योरिटी, तो आवाम तो सिक्योरिटी से नागुजार है। ओ भाई, अगर जो आपको इतना डर है, खौफ है, तो आप क्यों मिनिस्टर बनते हो जो पुलिस के साथ चल रहा है? तो नहीं लो इलेक्शन, समझे ना? जब पहले क्या, जब आप पहले जब इलेक्शन से पहले जब नहीं आप होते इलेक्शन जीत के आते हो, तो आपको डर लग जाता है। इलेक्शन से पहले आपको डर नहीं लगता? एक सबके लिए एक कानून होना चाहिए यार, समझे? कोई दो कानून नहीं होने। इधर इस मुल्क के अंदर है दो कानून, एक जंगल का कानून है, एक शेर का कानून। यहाँ दो कानून चलते हर चीज में, कोर्ट के अंदर, हर जगह पे दो कानून है। अब नेशनल टावर टूटी है, आज तक इस बेचारे का कोई, उनका कोई पूछने वाला फैसला आया जब टूट गया। हाँ, नेशनल टावर तोड़ा है, क्या क्या कसूर था यार? एक 150 गज या 250 गज की जमीन की खातिर तोड़ दिया पूरा प्रोजेक्ट यार। उसके आप पेमेंट ले लेते हैं, लोगों को बेघर कर दिया यार। कितने लोग तकलीफ में, जेब में है यार। ये कोई है कि जिस आपका इतनी बगैर नक्शों की बिल्डिंगें बनी हुई है, बगैर नक्शों के क्या क्या बना भेड़िया टाउन है, उसकी भी तो पेमेंट ली ना। नहीं, इसके अलावा भी और भी शहर के अंदर क्या नहीं हो रहा? जिसकी लाठी उसकी भैंस यार, समझे? ये तो हाल है। आप देखो किधर किधर बिल्डिंगें बनी हुई है, और किस किस फ्लोर की बनी हुई है।
समझे ना। ये इस तरह थोड़ी होगा, सबका एक कानून होना, सिंपल कानून होना चाहिए, सिंपल एक चीज होनी चाहिए। हर की जगह पे अलग अलग रेशो है, किसी को 20 फ्लोर की बिल्डिंग बना के दे रहे हैं, किसी को 8 फ्लोर की, जहाँ कोई अभी कमर्शियल कर दिया डिक्लेयर, उसका कोई हाल ही नहीं है। तो इस तरह थोड़ी होता है मुल्क चलेगा यार। मुल्क को चलाने की कोशिश करो, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आओ। फॉरेन लोग आना चाह रहे हैं बेचारे, तो साल बूढ़े हो गए वहाँ काम कर करके, अपने घर में आना चाहते हैं, वो डर के मारे नहीं आते। कराची का हाल ये है, लूट जाएंगे, ये हो जाएगा, घर कब्जा हो जाएंगे। क्या होगा यार? आप खुदा के वास्ते कोई रास्ता बनाओ, कोई सिस्टम बनाओ। लोगों को जाओ, कितना टूरिस्ट आता है यार। आप इधर चले जाओ, तुर्की चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, इंडोनेशिया चले जाओ, कितना टूरिस्ट आता है, विजिट करता है, उससे भी फॉरेन एक्शन आता है। आपको सिस्टम को बना ही नहीं रहा है, समझे ना। किस तरह कंट्री चलेगी? नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू जानी आवाम के फ़ायदे के अंदर। इन्होंने वो बातें करी कि जो आवाम के मसाइल के ऊपर दीगर परेशानी से आवाम गुजर रही है। हम जो हैं चेयरमैन भुट्टो बिलावल जरदारी को भी यही कहेंगे कि वो खुसूसी तौर के ऊपर पुराने साथी, जो उनके नाना के ज़माने से साथी हैं और मोहतरमा के करीबी हैं, समझते हैं पार्टी का आवाम का दुख दर्द समझते हैं, इन मसाइल से गुजर रहे हैं, तो इन पे देखा जाए और इन पे फ़ौरी तौर के ऊपर अमल दरामद किया जाए। आपसे चाहते हैं इजाज़त। कैमरामैन दानिश के साथ अदनान गुरी, प्रोग्राम आवाम के फ़ायदे, समा 5 न्यूज़, कराची।